नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। नोएडा में एक बार फिर चलती कार में आग लग गई। चिंगारी से शुरू हुई आग देखते ही देखते विकराल होती चली गई और पलक झपकते ही कार को आग की लपटों ने घेर लिया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हुई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लोगों की खबर के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह हादसा दादरी थाने के नवीन मंडी के पास हुआ। कार में आग लगने के बाद कार सवार सभी काफी देर तक दहशत में रहे। गनीमत रही कि उसने समय रहते कार से उतरकर जान बचा ली। इस दौरान सड़क पर आवाजाही प्रभावित रही और कुछ देर के लिए लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ा। 2 दिन पहले भी ग्रेटर नोएडा में एक चलती कार में आग लगी थी। प्रतापगढ़ में दबंगों ने छिड़खानी का आरोप लगाकर एक लड़की की जमकर पिटाई कर दी। बागराय इलाके में सड़क पर लड़की के सामने इस लड़की को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा गया। इस दौरान लड़की और लड़का दबंगों से रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन आरोपियों का दिल नहीं पसीजा और वो लोग उसे काफी देर तक सड़क पर गिराकर पीटते रहे। आप देख सकते हैं कैसे ये दरिंदे इस लड़के पर काल बनकर टूट पड़े। कई घंटे तक सड़क पर दरिंदगी होती रही। सड़क पर गुजरने वाले लोग वारदात का वीडियो बनाते रहे। कुछ लोगों ने दबंगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लाठी डंडों से लैस आरोपियों ने उन्हें खदेड़ दिया। उसके घर वालों को इस घटना के बारे में पता न चले, इसके लिए लड़के ने दबंगों की शिकायत नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। सोशल मीडिया पर मारपीट की घटना का एक वीडियो संज्ञान में आया। मारपीट करने वाले हैं, उनके विरुद्ध संगत धाराओं में अभियोग पंजीकरण करके उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस दबंगों की तलाश कर रही है। मऊ में शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। शहर कोतवाली थाना इलाके के भीटी मोहल्ले में शराब की दुकान खोलने का विरोध कर रही महिलाओं को रोकने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। पुलिस ने कई महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। मौके पर 4 थाने की फोर्स के साथ पीएससी को भी तैनात करना पड़ा। नेशनल हाईवे को महिलाओं ने घंटों तक जाम रखा। दरअसल मंगलवार को भी आबकारी विभाग की दबंगई से आबादी की जमीन में जबरदस्ती दुकान खोलने को लेकर महिलाओं ने विरोध किया था। साथ ही ठेके मालिक को चेतावनी दी थी कि अगर 24 घंटे के अंदर दुकान नहीं हटी तो सड़क जाम कर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जमीन सरकारी है और कुछ लोग अनावश्यक विरोध कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को जबरन गाड़ी में बैठाकर मौके से हटाया। अनावश्यक विरोध है। कुछ लोगों का ऐसे माहौल बिगाड़ने के लिए लोग अनावश्यक विरोध करना शुरू कर देते हैं। वही तरीका यहाँ भी लोग अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। स्थानीय लोग माहौल खराब होने का हवाला देते हुए अभी भी शराब की दुकानें हटाने की जिद पर अड़े हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। नए साल में पीएम मोदी और सीएम योगी की ये पहली मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री योगी अभी यूपी सदन में हैं। अब से कुछ ही देर में वो निकलेंगे और पीएम से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिलेंगे और वहां मिलकर नए साल की बधाई के साथ साथ कई मसलों पे बातचीत होगी। और इस वक्त में मैं दिखाना चाहूँगा कि उनका काफिला जो है उत्तर प्रदेश सदन से यहाँ से निकलने की अब तैयारी कर रहे हैं। और साथ में देख सकते हैं वो कुछ गिफ्ट जो हैं ऐसा लग रहा है कि वो भगवान राम की मूर्ति है और वो साथ में अपना काफिले में रखते हुए और उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ से मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। और कई जो मसले हैं उस मसलों पर बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित जो मसले हैं उस मसलों पर बातचीत की जाएगी। और उसके साथ साथ किस तरह से अगर कोरोना वैक्सीन की अगर बात करें तो कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं पूरा उत्तर प्रदेश में, उस मसले को लेकर जो अभी तक का एक विकास का एक जो खाका है वो बताया जाएगा कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन जो है पूरे उत्तर प्रदेश में लगाना है और किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द फ़ायदा पहुंचाना है। तो इन तमाम मसलों पर एक अनौपचारिक तौर पर एक बातचीत की जाएगी और इन तमाम मसलों की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। बदायूं में एक 50 साल की महिला की गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। मामले में तेजी दिखाते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लापरवाही बरतने के चलते एसएसपी संकल्प शर्मा ने उगैती थाना अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप को सस्पेंड कर दिया। 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने पर परिजनों की तहरीर के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सेक्शन 376D आईपीसी और 302 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है। महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट्स में घाव के साथ शरीर पर भी चोट के निशान मिले हैं। महिला अपने गांव से दूसरे गांव में एक मंदिर में पूजा करने गई थी और रविवार रात में पुजारी सहित 2 लोग महिला को उसके घर पर छोड़कर फरार हो गए थे। परिजनों ने गैंगरेप का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी, लेकिन थाना अध्यक्ष ने कुएं में गिरकर मौत बताते हुए इसे हादसा बताया था। पुलिस कह रही है कि मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी।
और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। बदायूं रेप और मर्डर केस पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने बदायूं केस के बहाने उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में अंधा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का बोलबाला है। प्रभु, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जब उत्तर प्रदेश की महिलाएं मंदिर में पूजा करते वक्त भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, उनके साथ अन्याय हो जाता है, आरोप वहां के महंत उनके चेलों पे लगता है प्रभु, तो महिलाएं कहां सुरक्षित होंगी? वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बदायूं केस की तुलना हाथरस कांड से करते हुए सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने ट्वीट किया, हाथरस में सरकारी अमले ने शुरुआत में फरियादी की नहीं सुनी, सरकार ने अफसरों को बचाया और आवाज को दबाया। बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी, घटनास्थल का मुआयना तक नहीं किया गया। महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में खोट है। वहीं बीजेपी कह रही है कि विपक्ष और मामले में सियासी जमीन तलाशने में जुट गया है। अभी डीएम और एसपी मिलकर जांच कर रहे हैं, जो भी निर्णय होगा हम कठोर कार्रवाई करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लफ्ज़ अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस कानून के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाया गया कानून धार्मिक और सम्मान से जीने के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुने और इस कानून पर रोक लगाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर दोनों राज्यों के कानून की समीक्षा करने के लिए तैयार हो गया है और अब सुप्रीम कोर्ट इस कानून को परखेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कोर्ट अब दोनों राज्यों के कानूनों की समीक्षा कर इसकी संवैधानिकता को परखेगी। इसके पहले लव जिहाद को लेकर पूर्व नौकरशाहों में भी जिहाद छिड़ गया था। 104 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने सरकार को इसके खिलाफ पत्र लिखा था, 224 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने इसके समर्थन में पत्र लिखा था। लव जिहाद और धर्मांतरण अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर यूपी सरकार जवाब दाखिल करेगी। उन्होंने धर्मांतरण अध्यादेश को जरूरी बताते हुए कहा है कि कानून सही है और कानून के तहत जो भी पक्ष है सरकार सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते में जवाब मांगा है, जो भी मांगा है उसका जवाब दिया जाएगा। कानून सही है, कानून एकदम सही है और कानून के तहत जो भी सरकार का पक्ष है उसको हम लोग जरूर रखेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार तो कोर्ट की भी नहीं मानती। उन्होंने कहा है कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देश का सर्वोच्च न्यायालय किसी चीज को अपने संज्ञान में लेता है और नोटिस भेजता है सरकार को, तो कहीं न कहीं कोई बात तो होगी। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा जो समाज के असली मुद्दे हैं उस पर बात किया कर तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे महंगाई है उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सीएम योगी ने यूपी के किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से किसान कल्याण मिशन शुरू किया, जिसके तहत लखनऊ के बंटरा में किसान मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने नए कृषि कानून के फायदे बताते हुए कहा है कि आजादी के बाद पहली बार किसान इस देश के राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो पाए हैं, वरना किसान लोगों के लिए वोट बैंक का जरिया बनकर रह गए थे। किसान लोगों के लिए वोट बैंक का माध्यम तो बन गया था, लेकिन वह किसी भी सत्ताधारी दल के लिए उन योजनाओं के ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन का भाग नहीं बन पाता। सीएम योगी ने कहा है कि पीएम मोदी ने जय जवान जय किसान के नारे को साकार करते हुए किसान को योजनाओं से जोड़ा, जिससे अब उनके हक पर कोई डाका नहीं डाल सकता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुई फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करके कोई भी किसान उस योजना का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के माध्यम से और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। पार्किंग माफिया पर न्यूज 18 की पड़ताल का बड़ा असर हुआ है। अब अवैध पार्किंग और मनमानी वसूली के खिलाफ आरटीओ ऑफिस अभियान चलाएगा। नोएडा में पार्किंग माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। साथ ही नोएडा आरटीओ लोगों को जागरूक करने के लिए ड्राइव चलाएगा और अवैध पार्किंग चलाने वाले और पार्किंग के नाम पर मनमानी वसूली करने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। न्यूज 18 पर पार्किंग माफिया को बेनकाब करने वाली मुहिम को चारों तरफ से सराहना मिल रही है। पहले आपकी न्यूज़ मैंने देखी है, जो अवेयरनेस के लिए बहुत ही अच्छी है। और जो ये पार्किंग है, पार्किंग स्थल पे ही वाहन स्वामी अपना वाहन पार्क करें,
ये हमारा अनुरोध है वाहन स्वामियों से। नोएडा के आरटीओ वीके पांडे ने कहा है कि अभियान चलाकर पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लोग भी निर्धारित पैसों से ज्यादा मांगने पर विरोध करेंगे। उनके खिलाफ तो अथॉरिटी यहाँ ठेके पे देती है पार्किंग, अथॉरिटी अपने उसमें जो भी होगा उचित कार्रवाई करेगी। नोएडा के एडीसीपी ट्रैफिक गणेश साहा ने भी न्यूज 18 की मुहिम को काफी सराहा है। ये आपने जो खबर चलाई है और ये समस्या आती है कि कई बार जहाँ भी जितनी जगह पार्किंग की है उससे ज़्यादा पार्किंग करवा दिया जाता है, और कभी कभी ये होते है कि लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ पार्क करना ही नहीं। पार्किंग माफिया की अवैध वसूली से परेशान लोगों ने माना है कि हमारी मुहिम से मनमानी करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। ये तो बहुत गलत है, बहुत अति कर रहे हैं। जहाँ चाहते हैं वहाँ गाड़ी लगा देते हैं, आम जनता परेशान होती है। और ये आपकी खबर बहुत अच्छी है, प्रशासन को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। हमने आपको दिखाया था कि कैसे नोएडा में अवैध पार्किंग का बड़ा खेल चल रहा है। 16 के आगे तक आपका पार्किंग है? हाँ? कोई कागज कुछ है आपके पास कि वो वहाँ तक की पार्किंग आपके पास है? हाँ, क्यों नहीं है, कागज वागज सब चीज़ें हैं। कागज वागज नहीं, सब कुछ है। इसलिए आप यहाँ पे सड़क पे पार्किंग लगवा देते हैं, है ना? इसलिए सड़क पे पार्किंग अलाउ है। हाँ जी, पैसे देते हैं हम इसके। 7.5 लाख रुपए गया है इसका। 7.5 लाख रुपए अथॉरिटी को गया है। हाँ। तो इसलिए आप यहाँ पर पार्किंग लगा सकते हैं, अथॉरिटी ने बोला है आप। हाँ। ठीक है। बरेली के भोजीपुरा इलाके में एक मिठाई की दुकान में चल रहे अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध हुक्का और तंबाकू बरामद किया। हुक्का बार में कई नाबालिग छात्र भी मिले थे, जिन्हें पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ दिया। हुक्का बार चलाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को खबर मिली थी कि मिठाई की दुकान की आड़ में अवैध हुक्का बार चलाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा तो देखा कि वहां धड़ल्ले से हुक्का बार चल रहा है। पुलिस के हुक्का बार में पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। नाबालिगों को पुलिस ने उनके घर वालों को सौंप दिया। कुछ लोग बिना अनुमति के, बिना लाइसेंस के हुक्का बार का संचालन कर रहे थे, और जैसा कि हाईकोर्ट के नियम के अनुसार, जो डायरेक्शन के अनुसार जो हुक्का बार है वो प्रतिबंधित है। इसी क्रम में वहाँ पर अवैध रूप से संचालित हुक्का बार को पकड़ा गया, जहाँ बहुत सारे नाबालिग लड़के वहाँ पर हुक्का बार का सेवन करते हुए पाए गए, जिनको पूछताछ के बाद उनके जो पेरेंट्स हैं उनके सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस बाकी जगहों पर भी ऐसे हुक्का बार पर शिकंजा कसने की बात कह रही है। कुशीनगर में डबल मर्डर के मामले में न्याय न मिलने से नाराज पीड़ित पानी की टंकी पर चढ़ गया। पानी की टंकी पर चढ़कर पीड़ित युवक ने आत्मदाह करने की धमकी भी दी है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2020 में मां और बाप की हत्या हुई थी, और इसी को लेकर पीड़ित प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। प्रशासन ने सरकारी अनुदान और नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई सहायता नहीं मिली है। अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर टंकी पर चढ़कर पीड़ित को मनाने का प्रयास किया। आज 2 सगे भाई पानी के टंकी पे चढ़े हैं और इनकी मांग यह है कि जिला प्रशासन ने इनके माँ बाप की हत्या के बाद जो वादा किया था उस वादा को पूरा किया जाए। आप देख सकते हैं सुबह से ही इस पानी के टंकी पे चढ़े हैं और पूरी तैयारी के साथ चढ़े हैं। अपने साथ ये डीजल लेकर गए हैं, पेट्रोल लेकर गए हैं, और इनकी साफ मांग है कि जिला प्रशासन ने इनकी माँ बाप की हत्या के बाद जो आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया था, जो सरकारी नौकरी देने का भरोसा किया था, उसे पूरा किया जाए। जब तक यह प्रशासन इनकी मांग पूरा नहीं करेगा तब तक ये वहीं रुके रहेंगे और वहीं आत्मदाह करने की भी कोशिश करने। संत कबीरनगर जिले में बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण पर गाली गलौज और मारपीट का सनसनीखेज आरोप लगा है। पीड़ित शख्स ने एसपी को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला पावर कॉर्पोरेशन के जेई अभियंता से जुड़ा है। नगर क्षेत्र में तैनात जेई ने सदर विधायक दिग्विजय नारायण और उनके गुर्गों पर गाली देने और पिटाई करने का गंभीर आरोप लगाया। ये घटना उस समय हुई जब जेई चौबे द्वारा कोतवाली क्षेत्र के घोरखल स्थित गैस गोदाम के पास अवैध तरीके से लाइन खींचे जाने को लेकर आपत्ति की जा रही थी। अवैध लाइन निर्माण को हमारे द्वारा 29 तारीख को रुकवाया गया, तो 30 तारीख को 12 बजे विधायक जी द्वारा फ़ोन किया गया कि मेरे आवास पर आकर के मिलो। जब हम इंडस्ट्रियल एस्टेट मुखलिसपुर रोड उनके आवास पर पहुंचे तो उनके द्वारा गाली गलौज करते हुए मुझसे लात मुक्का से मारपीट की गई। ये पूरी घटना बीते साल 30 दिसंबर की है। वहीं बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण इस घटना से इनकार कर रहे हैं। तो पोल को लगाने के लिए कहीं कोई किसी ने शिकायत की थी, उसमें वार्तालाप हुई है विधायक जी से, तो अभी वो एप्लीकेशन जो दिया है हम लोग देख करके उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको सुलटा लिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार